दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत का संविधान। दोस्तों भारत के संविधान से आप किसी भी एग्ज़ाम में जाए आपको भारत के संविधान से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। इसलिए भारत के संविधान से जुड़े हुए टॉप 30 सिलेक्टेड प्रश्न को कवर कराएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा का गठन ये दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर 1946, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया। तो दोस्तों 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जगह समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन ये दोस्तों अनुच्छेद 368 में किया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह अनुच्छेद 368, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन ये दोस्तों 44वां संशोधन है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 44वां संशोधन, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई। तो दोस्तों मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये दोस्तों 61वें संशोधन के द्वारा कर दी गई, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 61वां संशोधन, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों केशवानंद भारती बनाम के जो केरल राज्य के हैं इन्हीं के निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह केशवानंद भारती, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार दोस्तों संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह संपत्ति का अधिकार, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई। तो दोस्तों 1925 में अधिकारों की घोषणा ये दोस्तों द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के द्वारा की गई, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है। तो दोस्तों उस समय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा परामर्श जारी किया जाता है, परमादेश जारी किया गया, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह परमादेश, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो दोस्तों संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 42वें संशोधन के द्वारा, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है। तो दोस्तों बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना ये दोस्तों निदेशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, निदेशक तत्वों से संबंधित, तो इसे भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये दोस्तों संसद के दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली व्यवस्था जो है वो दोस्तों इंग्लैंड देश से ली गई है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, संसदीय प्रणाली। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्था ये दोस्तों कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, कनाडा देश। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जो ऑस्ट्रेलिया। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार ये दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जो रूस के संविधान से। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तथ्यों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तथ्यों की प्रेरणा ये दोस्तों आयरलैंड से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आयरलैंड। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों भारत में संसदीय प्रणाली ये दोस्तों ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्रिटिश संविधान। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों कानून के समान संरक्षण वाक्य ये दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, अमेरिका। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकरण की गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना ये दोस्तों आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, आयरलैंड से अंगीकरण की गई है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आयरलैंड। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम ये दोस्तों आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आयरलैंड। तो इससे भी आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो दोस्तों भारत में कलेक्टर का पद दोस्तों औपनिवेशिक शासन वो था दोस्तों इंग्लैंड से। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंग्लैंड से। तो उधार लिया था दोस्तों, इंग्लैंड से उधार लिया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता लिया गया है। तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता ये दोस्तों सब इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंग्लैंड के संविधान से। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संघवाद ये दोस्तों कनाडा देश से लिया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कनाडा। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ये दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, यूएसए। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। तो दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा देश ने अपनाया था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, कनाडा देश। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है।
तो दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली ये दोस्तों इंग्लैंड से प्रभावित है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंग्लैंड से, तो इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये था हमारा टॉप 30 क्वेश्चन, और आपका इसमें से कितना स्कोर रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तो इसे आप याद रखिएगा।